युवा आज जो कुछ भी कर रहा है ना, वो रियल को छोड़ के रील के लिए कर रहा है। हाँ, रील कल्चर आ गया है, बिल्कुल अश्लीलता की तरफ भी जा रहे हैं, सारी बात है। संस्कार भूलते हुए जा रहे हैं, संस्कृति पीछे छूट गई है। जो हमारा ढांचा था ना, जिस ढांचे से हिंदुस्तान की एक अलग पहचान थी, वो गायब सा होता जा रहा है। और युवा पीढ़ी, एक जो जैन जी की हम बात कर रहे हैं, जैन जी एक चकाचौंध में आकर कहीं न कहीं गुम होती हुई जा रही है और नशे की तरफ भी जा रही। कई सारे इश्यूज हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान है? जी, मैं इसमें जो युवा पढ़ने के लिए जा रहा है, शिक्षा लेने के लिए जा रहा है, जी वो गन कल्चर के प्रभाव में आ रहा है। बिल्कुल झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, खबरें इस प्रकार से आ रही हैं, 12 साल का बच्चा कत्ल कर रहा है, जी 14 साल का बच्चा कत्ल कर रहा है। मतलब ये जो चीजें हैं, तो ये खुल के डिस्कस होनी चाहिए युवाओं के बीच में। खुल के डिस्कस होने। राजनीति में जो जातिगत समीकरण है, जी बहुत सालों से बात हो रही कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जात पात पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। बात तो सभी करते हैं, लेकिन हो रही है। आज भी वही पुराना ढर्रा चल रहा है। आपने जो 2/3 मेजोरिटी हासिल की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यानी कि आपको जो वोट मिले वो सभी वर्गों के मिले हैं। जी तो भविष्य में जो ये जातिगत व्यवस्था है, ये वोटिंग का जो सिस्टम है, जातियों पर चुनाव हो रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। क्या राय है? तो आप आगे चलकर राजनीति करना चाहेंगे? इच्छा है ये आपकी? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये शुरुआत है। मैं ये जरूर कह सकता हूं, छात्र राजनीति की दुनिया। आज साथियों हमारे साथ एक दौर में प्रोफेसर छत्रपाल जी का भी जो राजनीतिक जीवन है, वो छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। और ठीक आज हमारे साथ उनके सुपुत्र, वो भी एक छात्र राजनीति का चुनाव जीतकर आज ग्रामीण भारत मंच के पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करेंगे, ये क्या चुनाव था, क्या पोस्ट है, सारी बातें हम इनसे करेंगे। इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले जी, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। कुलदीप अंकल, राम राम। राम राम। अपना परिचय दो दर्शकों को। मेरा नाम विश्वपाल सिंह है जी। मैं पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल जी का बेटा हूँ। मेरी आयु अभी 17 साल है जी। और मैं क्लास 12th में अभी अपनी ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स में एजुकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, 17 साल की उम्र में आपने जो ये चुनाव जीता है, दर्शकों को बताओ ये क्या चुनाव था, क्या इसमें सिस्टम था, कौन लोग इसमें वोटिंग करते हैं, क्या था ये? जेएमएस का, ओपीजेएमएस का स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव होता है जी। इसमें आप इसको हेड बॉय / प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल कह सकते हो। जिसमें लगभग हमारे 5,500 बच्चों का इंस्टीट्यूशन है। उसमें आप एक पोस्ट होती है हेड बॉय की, उसका मैं चुनाव जीता हूँ। जिसमें लगभग इस अब की बार पोलिंग वोटिंग राइट्स आफ्टर 9th क्लास के होते हैं। अच्छा, तो लगभग 1250 वोट की। जी, कितनी वोटिंग परसेंटेज आपने हासिल की? मैंने 75.6% टू बी एग्जैक्ट अच्छा, वोट्स गैदर कर लिए थे। तो 2/3 हो गए। हाँ, 2/3 हो गए। तो बहुत बड़ी बात है, 2/3 बहुमत लेकर आप इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। तो क्या देखते हैं, क्या विजन है आपका? विजन बड़ा पोस्ट हासिल करने का नहीं था जी। विजन उस फादर की लेगेसी को कैरी करने का था कि हमारे घर के संस्कार दिखाना, मदद करना। और उस पोस्ट के लिए मेहनत इसलिए हमने करी क्योंकि उससे बहुत बच्चों की मदद हो सकती है। स्कूल के आजकल ये पुराने जमाने नहीं रहे। अब स्कूल के इश्यूज बड़े हुए हैं। लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि मेरा इतना अच्छा सर्कल है, बहुत ही मेरे सभी स्टूडेंट से लगभग मिलाप है। जैसे 2/3 मतलब वोटर हैं, तो मतलब मेरा अच्छा रसूख और मतलब स्कूल में मेरी यारी दोस्ती थी। तो ये जो लड़ाइयों का सिलसिला है या किसी भी तरीके की बच्चों की परेशानी है, और एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल के बच्चों का जो बीच का एक ब्रिज है, जैसे हम आपके माध्यम इस ओपन वर्ल्ड में आप मीडिया जैसे एक चौथा स्तंभ होते हैं, तो हम एक कनेक्शन है जो स्टूडेंट को जस्टिस दिलाना, एडमिनिस्ट्रेशन को इजी एडमिनिस्ट्रेशन देने का एक जरिया होता है।
तो वो हम बने। और ये बड़े बड़े इश्यूज हो गए या छोटे मोटे इश्यूज हो गए, स्टूडेंट की राइट की बात करना कि आपने स्कूल में वॉलीबॉल चालू होना चाहिए एज अ स्पोर्ट, अगर स्कूल में वॉलीबॉल नहीं है तो मैम हम वॉलीबॉल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हम चाहते हैं आप एक टीचर डेजिग्नेट करें उस चीज़ के लिए, तो अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना और उस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक बात पे, अपराइट बात पे कन्विंस करना, यानी कि जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करवाना ये पहला उद्देश्य है आपका। जी ठीक है, इस चीज के लिए आपने ये प्रयास किया और इस पोस्ट पर आप पहुंचे हैं। जी। दूसरा, आपने युवाओं की बात की। आप भी देख रहे होंगे कि युवा आज जो कुछ भी कर रहा है ना, वो रियल को छोड़ के रील के लिए कर रहा है। हाँ रील कल्चर आ गया है, बिल्कुल, अश्लीलता की तरफ भी जा रहे हैं, सारी बात है। संस्कार भूलते हुए जा रहे हैं, संस्कृति पीछे छूट गई है। जो हमारा ढांचा था ना, जिस ढांचे से हिंदुस्तान की एक अलग पहचान थी, वो गायब सा होता जा रहा है। और युवा पीढ़ी, एक जो जैन जी की हम बात कर रहे हैं, जैन जी एक चकाचौंध में आकर कहीं न कहीं गुम होती हुई जा रही है और नशे की तरफ भी जा रही। कई सारे इश्यूज हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान है? जी, मैं इसमें दोष सोशल मीडिया का भी देना चाहूंगा। एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज में, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज का माध्यम है इंटरनेट और सोशल मीडिया, जिसमें आपको बुरी नॉलेज भी मिल सकती है, अच्छी नॉलेज भी मिल सकती है। एक इन्फ्लुएंसर का माध्यम है कि वो किस तरीके का कंटेंट आपको प्रदान करता है। आप इतने बड़े लोगों की पॉडकास्ट ले रहे हो, उनके विचार दुनिया के आगे रख रहे हो, तो उससे मेरे जैसा बच्चा भी सीखता है। मैं बड़े पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज देखता हूँ, अपने फादर के देखता हूँ, आपके माध्यम से ही देखता हूँ कि उनके क्या सोच है किस विषय पर। इतना तो हम बैठ नहीं पाते हैं। तो ये सब आपके एक्सेसिबिलिटी की बात है, जिस पे हम, हमारी गवर्नमेंट भी यही ट्राई करती है, हमारा स्कूल तक इनिशिएटिव लेता है इस चीज़ के लिए कि हम एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया का सही यूज़ हो। हमारा स्कूल में अगर बुलिंग के केसेस सोशल मीडिया पर भी आते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हमारा इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक स्कूल की, कॉलेज की, जो भी एक युवा पंचायत हो और उस युवा पंचायत में ये बातें रखी जाएं, उनको ये भी बतलाया जाए कि हम किस भारत से आए हैं, हमारे जो बुजुर्गों का भारत और हमारे भारत में, मतलब ठीक है हम टेक्नोलॉजी हासिल करते जा रहे हैं, तरक्की प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन वो चीजें छूट रही हैं। आज अगर आप देखोगे जाके किसी अनाथालय में, जो अनाथ आश्रम के अंदर बुजुर्ग है ना, वो सबसे ज्यादा उन बच्चों के माता पिता हैं जो बच्चे हाई अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। किसान अगर कोई है ना, किसान का एक जो किसानी कर रहा है, वो अपने माँ बाप को अपने पास रख रहा है, वो उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है किसी भी हालातों में। लेकिन एक पढ़ लिख कर जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया और उसके माँ बाप अनाथ आश्रम में बैठे हैं, और इसमें बुजुर्ग आश्रम में बैठे हैं, ओल्ड एज होम में बैठे हैं, तो ये शिक्षा कहाँ जा रही है? मतलब, और गंदगी की तरफ, गंद कल्चर कि इस विषय पे एक युवा पंचायत हो, ये सारी बातें डिस्कस हो, क्या राय है आपकी? मैं इस विषय के हक में हूँ जी, कि आप युवा पंचायतें हों, लोगों को किसी ना किसी माध्यम से इस मामले में सही मत मिलना ज़रूरी है और वो सही मत मिलती रहे। युवा पीढ़ी गलत चीज़ को गलत समझे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। गन कल्चर को आज के टाइम पे शोषा माना जाता है, उस चीज़ को अगर वो गलत समझे तो ये चीज़ इनिशिएटिव हो सकती है, और युवा पंचायत के मैं बिल्कुल हक में हूँ। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो युवा पढ़ने के लिए जा रहा है, शिक्षा लेने के लिए जा रहा है, वो गन कल्चर के प्रभाव में आ रहा है? झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, खबरें इस प्रकार से आ रही हैं, 12 साल का बच्चा कत्ल कर रहा है, 14 साल का बच्चा कत्ल कर रहा है। मतलब ये जो चीजें हैं, तो ये खुल के डिस्कस होनी चाहिए युवाओं के बीच में, खुल के डिस्कस होनी चाहिए, प्योर काउंसलिंग होनी चाहिए उस बच्चे की, उसको सही मत मिलनी चाहिए। जिस वजह से ऑब्जर्वेटरी होम सरकार भी इनिशिएटिव लेती है, हमारा स्कूल भी इनिशिएटिव लेता है, शॉर्ट फिल्म्स बनाता है। हमारे स्कूल में एक काउंसलर का ऑफिस है जहाँ पे बच्चों को बिना किसी ऊंची आवाज़ के बहुत ही शालीनता से उसके बारे में उसको सही मत देने की कोशिश की जाती है। पेरेंट्स के साथ और बीच में कांटेक्ट रखा जाता है, और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि सभी चीज़ एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन हो ताकि युवा पीढ़ी सही मत की तरफ जाए और इसके बारे में ओपन डिबेट्स हो। तो जो युवा राजनीति की अगर हम बात करें, राजनीति में जो जातिगत समीकरण है जी, बहुत सालों से बात हो रही कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए,
जात पात पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बात तो सभी करते हैं, लेकिन हो रही है। आज भी वही पुराना ढर्रा चल रहा है। आपने जो 2/3 मेजोरिटी हासिल की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यानी कि आपको जो वोट मिले वो सभी वर्गों के मिले हैं। जी। तो भविष्य में जो ये जातिगत व्यवस्था है, ये वोटिंग का जो सिस्टम है, जातियों पर चुनाव हो रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए, क्या राय है? बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी। और मैं ये मानता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी इतनी एडवांस है, वो जाति और इस सब की चीज़ों को समझ चुकी है और इससे आगे बढ़ने की तरफ भी कोशिश कर रही है। जैसे कि सीजेपी पार्टी थी, उसका बहुत अच्छा दिल्ली में प्रोटेस्ट था। ये कोई जात लेकिन से हटके एजुकेशन और डेवलपमेंट की तरफ की लड़ाई थी। आपने जो सीजेपी की बात की, जी। सीजेपी का ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ युवा ऐसे घुस गए जो किसी ने बुलाए थे या अपने आप गए, वहां पे इतनी गंदगी परोसी गई, इतनी गंदी बातें आई, मतलब वहां लगा कि ठीक है, आप एक राइट बात जरूर है, जी। एक राइट चीज के लिए खड़े हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। कुलदीप अंकल, ये सोच का फर्क है। आप राजनीति में, ये हमारे मतदाता की भी कमजोरी मैं मानता हूँ कि उसकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है और परखने की स्थिति काफी आज के टाइम पे शायद हम उतना अच्छा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं जातियों के चक्कर में और इस सब के चक्कर में। मेजोरिटी हासिल करने के चक्कर में हम जाति की तरफ जाते हैं, पर व्यक्तित्व अच्छा हो। मेरे बाबूजी ने 36 बिरादरी की राजनीति करी, तो चौधरी देवीलाल जैसे बड़े लीडर के खिलाफ चुनाव जीते वो, उनका भी आशीर्वाद मिला। आप जानते हैं चौधरी देवलाल के बारे में, पढ़ा आपने? बहुत बहुत बहुत। और हमारे घर में उनकी बहुत इज्जत है और मेरे फादर उनके बारे में कई किस्से बताते हैं। अच्छा। तो ये हमारे घर में सभी लीडर्स के लिए रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। कौन से नेता को आप रोल मॉडल मानते हैं? मैं चीफ मिनिस्टर्स में हरियाणा के चौधरी बंसीलाल को बहुत अच्छा लीडर मानता था, क्योंकि उन्होंने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताई, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी सोच मानता था मैं। तो फेवरेटिज्म एक हर किसी की अपनी विचारधारा है। और आज के टाइम पे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, तो मैं उन्हें काफ़ी उस मामले में ठीक मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं और वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं बतौर वहाँ की जातिवाद और रिलीजन्स की बात को छोड़कर, वो डेवलपमेंट फोकस बात करते हैं। एक कठिन स्टेट को अच्छे से हैंडल कर एक रहे हैं। कठिन स्टेट को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, जिसमें एक सेक्युलरिज्म की वो बात कर रहे हैं। इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला को काफी अच्छा लीडर मानता हूँ, ये व्यक्तित्व के बात। आज के मुख्यमंत्रियों में जी। नहीं, काफी स्वतंत्र राय आप रख रहे हैं, ये हमें अच्छा भी लगा। तो आप आगे चलकर राजनीति करना चाहेंगे, इच्छा है ये आपकी? मेरी आगे राजनीति करना आगे की जरूरत पे डिपेंड करता है। अच्छा। ये मैं मेरे स्कूल में ज़रूरत समझता था। सभी दोस्त और इनिशिएटिव कहते थे, मेरे को धक्का करते थे, तू क्यों नहीं लड़ता। तो यहाँ पर भी मेरा स्टेप खुद के पोस्ट हासिल करना नहीं था, क्योंकि पोस्ट मतलब अगर आप इतने वेल ऑफ घर में जन्म लेते हैं तो आपको इन पोस्टों से कोई मतलब नहीं पड़ता। राजनीति करनी है वो आगे भी हो जाती है। अच्छा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ विश्वपाल सिंह, जो कि आज मतलब इनकी ओथ सेरेमनी थी। इन्होंने बताया इन्होंने एक चुनाव जीता है, स्कूल की राजनीति का चुनाव हम इसको कह सकते हैं। और आपने देखा इस युवा के, मैंने कुछ प्रश्न किए, काफ़ी लंबे प्रश्न थे मेरे और काफ़ी ज़रूरी प्रश्न थे। उन प्रश्नों के इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है विश्वपाल सिंह के लिए? आप ज़रूर बताइएगा हमें। मुझे नाम भी इनका बड़ा अच्छा लगा, नहीं तो आजकल नाम जो चिंटू पिंटू टिंटू पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, ये नाम है, लगता है बोले भी आज विश्वपाल सिंह आ रहा है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन नाम सुनते ही जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि विश्वपाल सिंह आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है, ये नाम रखने चाहिए। हमारे जो बुजुर्गों के नाम थे वो बड़े सॉलिड नाम थे, धीरे धीरे लोग उनकी तरफ लौट रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए आपको राम राम। राम राम जी।